नमस्कार बच्चों, मैं विनीता द्विवेदी आज आपके सामने कक्षा 9वीं के स्पर्श भाग से रैदास के पद पाठ लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम कवि एवं कवि के परिचय को जान लें। रैदास जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1388 काशी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1518 काशी उत्तर प्रदेश में हो गया था। इनकी भाषा ब्रज भाषा। अपनी रचनावली में ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, उर्दू एवं फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी रचना रैदास की पदावली। ये भक्तिकालीन के कवि हैं माने जाते हैं एवं धर्म में भाईचारा धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। चलिए हम इनके पद पर आते हैं कि पहले पद की पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। इनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्ति में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी नहीं छूट सकती। अगली पंक्ति पर आते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगंग बास समानी। इसका अर्थ जाने। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सुनकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति का अर्थ देखें। वे कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों ओर आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना रह ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना भी रह नहीं सकता है। अगली पंक्ति पर ध्यान दें, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका अर्थ जाने। रैदास जी इसमें कह रहे हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती है वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित रहता है। अगली पंक्ति पर ध्यान दें, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। अगली लाइन, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसका अर्थ जाने। रैदास के पद में इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास एवं प्रभु को स्वामी कहते हैं। इन पंक्तियों के सार को जान ले। कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उनके प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, वरन उनके अपने अंतर मन में सदा विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। अब हम इस पाठ के दूसरे पद पर आ गए। ऐसी लाल तुझ बिन कौनौ करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। इनका भावार्थ जाने। रैदास के पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु एवं दयालु और कोई नहीं है। वे
गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते और मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा बरसाई है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। दूसरे पद की अगली पंक्तियाँ। जाके छोट जगत को लागे तापर तू ही डरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। इन पंक्तियों के भावार्थ देखें। रैदास के पद की इन पंक्तियों से पता चलता है कि कवि दुख को नीच और एवं अभागा मानते हैं। उनके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई, कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा बरसाते हैं। नामदेव कबीरु त्रिलोचनो सधना सनय तरय, कहि रविदासु सुनहु रे संतहु, हर जीव ते सभय सरय। इन पंक्तियों का अर्थ जाने। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई, सनय जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। ये सब छोटे जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जिन्हें ईश्वर के प्रेम का प्रसाद मिला, जिनके बारे में इसमें बताया गया है। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस पाठ का सार जान लें। कवि भगवान की उदारता, कृपा एवं उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें जगत में सम्माननीय स्थान देने का उत्तम कार्य किया है। इसके साथ ही पाठ समाप्त हुआ और मेरे द्वारा यह वीडियो जो बनाया गया है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको आपके पाठ के सभी काव्यखंड के पाठ आपको मिल जाएंगे भावार्थ सहित। आपको चैनल पर सारे हिंदी व्याकरण के पाठ भी मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए आप उसे कमेंट बॉक्स पर भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी सभी शंका समाधान करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ इसे लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा एवं खुद सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। धन्यवाद।